नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आर्यन एजुकेशन में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक समास को पढ़ेंगे, जो परीक्षा में इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे साथ एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए ताकि आपको विस्तार से समझ में आए और टॉपिक को आप लिखते जाएं। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए समास हेडिंग डालिए और समास के यहीं से शुरू होते हैं समास के 4 प्रश्न। पहला प्रश्न, समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दूसरा, 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्द को समास कहते हैं। मतलब इसको हमेशा याद रखना कि 2 या 2 से अधिक शब्द मिलने से समास बनता है और 2 या 2 से अधिक वर्ड मिलने से संधि बनती है। दोस्तों, आपको पूरे YouTube पर ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। आप एग्ज़ाम हॉल में समास को ऐसे उड़ाएंगे जैसे हवा में पत्ते उड़ाते हैं। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको समास का अच्छे से अध्ययन हो जाए। तो हमने पहली हेडिंग पढ़ी, संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं, और दूसरी हेडिंग है 2 या 2 से अधिक शब्द को परस्पर संबंध बताने वाले शब्द को समास कहते हैं, और तीसरी हेडिंग है समास के 6 भेद होते हैं। और इसमें एक हेडिंग और ऐड कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, इसे हमेशा याद रखिएगा कि समास का विलोम व्यास होता है। हमेशा समास का विलोम व्यास ही होता है। समास के 6 भेद इस प्रकार हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है अव्ययी भाव समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठा सबसे लास्ट वाला तत्पुरुष समास। तो हम आज सबसे पहले द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे, द्वंद्व समास को पढ़ेंगे। एग्जाम में इन्हीं 6 समास से रिलेटेड प्रश्न आते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, द्वंद्व समास को हम पतंग की तरह उड़ाते हैं, इसको हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। द्वंद्व समास, इसमें हेडिंग डालिए, जिस समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। चलिए ट्रिक की ओर चलते हैं। तो पहली ट्रिक है, द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है और शब्दों का विपरीत विलोम हो तो वह द्वंद्व समास होता है। जैसे दोस्तों, इसमें 90% इसमें योजक चिन्ह का, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का यूज़ होता है और इसमें शब्दों का विपरीत विलोम हमेशा हो। बेशक उसका लिंग बदल जाए लेकिन वह द्वंद्व समास ही होगा। जैसे दोस्तों, प्रश्न हो राम और कृष्ण, राम कृष्ण, उसमें बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो आप देखते ही कहोगे ये द्वंद्व समास है। दूसरी ट्रिक है, द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप हो रहा हो तो वह द्वंद्व समास होगा। जैसे आपके पास प्रश्न होते हैं राम और कृष्ण, इसमें बिना लिखे, जैसे इसमें बीच में लिखा नहीं रहेगा, योजक चिन्ह लगा रहेगा, तो इसमें बोलने पर राम और कृष्ण और लोप और विभक्ति का लोप हो रहा हो तो ऐसे प्रश्न द्वंद्व समास होंगे। और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैसे रात बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो आप इसको देखते ही कहोगे ये द्वंद्व समास है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चों। ये द्वंद्व समास नहीं होगा, ये अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन अव्ययी भाव समास पढ़ने से पहले आप द्विगु समास पढ़ लीजिए, फिर हम अव्ययी भाव समास को भी पढ़ेंगे। अब हम दूसरे समास की ओर चलते हैं। दूसरा समास है द्विगु समास। बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए, द्विगु समास। इसमें डैश करके लिखिएगा, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पहला पद संख्यावाची शब्द आ रहा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ट्रिक की ओर चलते हैं। जिस समास में संख्या की प्रधानता का लोप हो रहा है, मतलब संख्यावाची कोई शब्द आ रहे हों तो वह द्विगु समास होते हैं। जैसे नवरत्न, इसमें नवरत्न, इसमें एक संख्यावाची शब्द है तो यहाँ पहले आ रही है तो यहाँ द्विगु समास होगा। जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह। दूसरा सप्तद्वीप, इसमें भी संख्यावाची शब्द आ रहे हैं पहले
तो ये भी द्विगु समास होगा। सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह। आगे के बचे हुए समास को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए हम अगली वीडियो की ओर चलते हैं और सारे बचे हुए समास का अध्ययन करते हैं।